तो पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर दिए बयान पर सुर्खियों में हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी कच्ची हल्दी, नीम, नींबू पानी के जरिए कैंसर से ठीक हो गई, 40 दिन में ठीक हो गई। हालांकि सिद्धू का ये बयान डॉक्टर्स को पसंद नहीं आया। टाटा मेमोरियल अस्पताल ने कहा है कि डोंट गेट फूल्ड बाय, इससे आप भ्रम में ना आए, आप अपने कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसको डिले ना करें। पूर्व क्रिकेटर का जो वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ है, आपको बता दें, वीडियो में नीम हल्दी के कैंसर ठीक करने की बात कही गई। हल्दी नीम से कैंसर को ठीक करने के सबूत नहीं है, कोर्ट ने कहा है। ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खों पर रिसर्च जारी है। ऐसे नुस्खों के चक्कर में इलाज में देरी ना करें। कैंसर समय पर डिटेक्ट हो तो सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी से इलाज ज़रूर करवाएं। चिट्ठी में 262 मौजूदा और पूर्व डॉक्टर्स के दस्तखत हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पहले कहा और उसके बाद, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी हुआ है उनकी पत्नी का, उसके बाद जब डॉक्टर्स की बात सामने आई तो उन्होंने आज क्या कहा है, पहले सुन लेते हैं, फिर इस मसले को समझेंगे। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर हैं। तो हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूं। और आज नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट भी आया है, उनकी एक बाइट भी आई है जो वो कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने तमाम इलाज कराए एलोपैथी के ज़रिए, लेकिन फिर ये डाइट फॉलो करी और इससे ये सब हुआ है। आइए, अगर हमारे साथ खास मेहमान है इस पूरे मामले पर बात करने के लिए, आपको बता दूं डॉक्टर अभिषेक शंकर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी एम्स, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा MD अथ आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों का जुड़ने के लिए। देखिए, जो हमारी एलोपैथी मेडिसिन है वो बहुत ज़रूरी है और साथ ही जो आयुर्वेद है वो उसके अपने भी एक नेचुरोपैथी है, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब गंभीर समस्याएं हैं, टाटा मेमोरियल का आज स्टेटमेंट भी आया। डॉक्टर अभिषेक शंकर, पहले आपसे, डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं, कैंसर एक इतनी गंभीर बीमारी है, लेकिन आज हमारे डॉक्टर्स की जद्दोजहद ये है कि अगर वो डिटेक्ट होता है, जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाए, उपचार किया जाए, उसे ठीक किया जाए। निधि जी, सबसे पहले थैंक यू। और मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यप्रद है कि पूरे वर्ल्ड में जब लोग नए नए इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया इस चीज़ों को जो एक स्टेटमेंट है उसको हम उसके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं कि क्या कैंसर नीम के पत्ते और इससे हल्दी से ठीक हो सकता है क्या। सबको पता है कि कैंसर का इलाज जो भी है वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और आजकल इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से होता है। और जो लोग कैंसर से क्योर हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है। और इस तरह का स्टेटमेंट मुझे लगता है, देखिए बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी उनके पास अस्पताल हैं, वो जाने के लिए एक्सेस है हेल्थ केयर सिस्टम का। बट इन सब चीज़ों से सुदूर जो लोग हैं, जो कैंसर की बीमारी से पहले ही हताश और निराश हैं, उनको लगेगा इसमें भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसको हम तलाश कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट को डिले करेगा फॉर श्योर। दूसरी बात है, एक झूठी दिलासा है, सबको पता है कि नीम के पत्ते और अगर इससे कैंसर ठीक होगा तो जो भी पहला आदमी इस पे काम करके इसको सिद्ध करेगा, पूरी दुनिया कैंसर एक बड़ी समस्या है और सारा रिसर्च डेली वाइज हो रहा है इस पे, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। तो इस तरह की बात करना मुझे लगता है इस समय पे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी कैंसर, किसी भी टाइप का कैंसर ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकता। और मुझे ये बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो एडवोकेट करते हैं, जब उनके खुद के इलाज की बारी आती है, वो प्रतिष्ठित अस्पताल में जाके अपना इलाज कराते हैं। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस वर्ड कैंसर एंड कैंसर पेशेंट, क्योंकि आपके मिसकम्युनिकेशन, आपको पता है इंडिया में करीब करीब 14 लाख नए मरीज आते हैं, 9 लाख लोग की मृत्यु
कैंसर से होती है। अब बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो मिस इन्फॉर्मेशंस के कारण डिले होते हैं पूरे प्रोसीजर में, और उसके बाद जिनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाते हैं। सो मुझे लगता है किसी भी सेलिब्रिटी को उसमें ऐड और नहीं करना चाहिए। वो पूरा स्टेटमेंट, किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम कभी नहीं है, किसी भी डॉक्टर को आप करिए, वो बहुत अच्छा है, वो आपको बीमारी से लड़ने में, बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। बट ये बोलना कि ये नीम के पत्ते, उसके बाद हल्दी, और आप अगर कैंसर सेल को शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स से वो करेंगे, डिप्राइव करेंगे, तो कैंसर ठीक होगा, क्योर वर्ड, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज ये बहुत बड़ा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। शायद इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा, बिकॉज हमें ना, आप कैंसर स्पेशलिस्ट का काम आज के दिन में इलाज छोड़ के वो मिस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल। फाइट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो डॉक्टर अभिषेक, आपका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर कैंसर है तो घरेलू नुस्खों पर आप ध्यान ना दें, सीधे उपचार के लिए जाएं, डिले ना करें ट्रीटमेंट को, है ना? यस, ये आप ये कह रहे हैं, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, और यही गलत बात है। तभी आज गलत। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर क्लैरिफिकेशन दी है। तो आप जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी मौजूद हैं। नमन है हमारे आयुर्वेद को, बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद नेचुरोपैथी को गुड हेल्थ के लिए, लेकिन भरमाना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। निधि जी, पहले तो डॉक्टर अभिषेक शंकर जी को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। और दो शब्द अपने पहले स्टेटमेंट में डॉक्टर साहब ने यूज किए, एक हास्यास्पद, दूसरा झूठी दिलासा। मैं बहुत जोर शोर से इन शब्दों को जो है अपोज करता हूं, इन शब्दों की निंदा करता हूं। डॉक्टर साहब को आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी क्लेम को हास्यास्पद नहीं कहना चाहिए। नंबर दो, झूठी दिलासा, इस शब्द के भी मैं पूरी तरह से अगेंस्ट हूं, कम से कम इस केस में तो खास करके। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे एक सेलिब्रिटी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देश में और विदेश में कहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहां पर वो अपनी एक डॉक्टर पत्नी को चिकित्सा के लिए नहीं ले जा सकते थे। वो ले गए ना, जब उन्होंने बात- सर्जरी कराई, जी, नहीं नहीं, जी, डॉक्टर निधि जी, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जी, जी, जब डॉक्टर नवजोत जी की सर्जरी हो गई, वहां पे कीमो हो गई, उसके बाद भी एक स्टेज ऐसी आई जब एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उनको ये कहा कि केवल 3% संभावनाएं हैं उनके बचने की, उनके कैंसर फ्री होने की, उनको कोई होप नहीं दिखाई दे रही थी। देन ओनली ही स्टार्टेड, जो भी हमारा डाइटरी चेंजेस किए, लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, उसके बाद आज ये रिजल्ट आया। एंड मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब किसी व्यक्ति को लाभ मिलता है, जब किसी व्यक्ति की पत्नी की जान बचती है, और जिस चीज से बचती है, वो व्यक्ति, एक नेक इंसान चाहता है कि संसार में कोई भी, किसी भी आदमी की पत्नी जो है वो कैंसर से ना मरे। तो उनकी भावनाओं को समझिए, उनके इमोशंस को समझिए। जी। अगर सर्जरी और कीमो ने जान बचानी थी तो 3% की बात क्यों आई? ठीक है, 3% की ये- बात यही आने के बात बाद ये सब शुरू डॉक्टर हुआ ना। अभिषेक से पूछ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको आप ये कह रहे मैं हैं हेल्दी बोलूंगा, लाइफस्टाइल जो ये बोला है वो बहुत पुराना चला आ रहा है, हमारी भारतीय पद्धति में ये है, कुछ नया नहीं है। जी डॉक्टर अभिषेक। आपको पता है सर कि इंडिया में आप कैंसर का इलाज करने के पहले आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है, और कितने सारे लोग डिले होते हैं पूरे प्रोसीजर में दूसरों के, मैं कह रहा हूँ, झूठी दिलासा से। और मैं डॉक्टर अफसोस के अभिषेक, साथ मैं आपको इंटरफेयर सर करता हूं कहूंगा आपको। सर, आपके कि मैं पास कह रहा पहुंचने हूँ वाले सर कितने कि कैंसर सर, के पेशेंट जो अगर है वो आपके बच जाते हैं, ये फैमिली किसी बताइए। को कैंसर ठीक होगा है, आज सर, की आप आपकी उनको बोलने सर्जरी, दीजिए। आज की आपकी डॉक्टर कीमोथेरेपी, अरोड़ा आज की बोलने आपकी दीजिए। रेडिएशन, डॉक्टर कैंसर अरोड़ा के प्लीज कितने बोलने पेशेंट को ठीक दीजिए कर रही उन्हें। है? कैंसर होगा, ठीक है, आप बोलने तो आप दीजिए सर, सीधे आप ही के एम्स पास जाइए आएंगे लेके। फिर। जी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अफसोस इसी बात का है कि जो लोग इसके एडवोकेट करते हैं, बड़े बड़े लोग जो दूसरों को नीम के पत्ते और हल्दी खाने की सलाह देते हैं, घर में किसी को कुछ भी बीमारी होती है तो हमारे वो कैंसर बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं हमारी मदद के लिए। सर, मैं चाहता हूँ, किसी भी पद्धति को मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कैंसर के क्षेत्र में आप आपने किसी भी हास्यास्पद सिम्टम्स कहा, में, आप आपने झूठी यदि दिलासा कहा। नो नो नो, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर कैंसर अरोड़ा के क्षेत्र प्लीज में आराम आप से बात इसको, करिए। जी। कैंसर के जी, क्षेत्र में मैं जी। कहूँगा आयुर्वेदा, होम्योपैथ, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। कैम, एम्स ने बहुत सारा काम किया है उसके ऊपर, लेकिन अभी तक जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कैंसर के क्योर के लिए कोई भी दवाई नहीं है। और ये जितने भी लोग हैं प्रतिष्ठित आयुर्वेदा और होम्योपैथ के, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री, उनको मालूम है, और वो हमारे साथ मिल के काम करते हैं। आगे का मुझे नहीं पता, बट कोई भी भ्रामक चीज़ें
सर दिल्ली में रहने वालों को उससे घाटा नहीं होगा, लेकिन जो दूर के लोग हैं जिनको एक्सेस कैंसर सेंटर्स की प्रॉब्लम है, उनको इन चीज़ों से एक इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे ऐड आने लगे सर, बिना सर्जरी, बिना कीमोथेरेपी के कैंसर का इलाज। आप जानिए पहले ही हमारे हेल्थ व्यवस्था में लोगों को एक्सेसिबल नहीं है और अफोर्डेबल नहीं है, और इस तरह से लोगों को लगेगा चलो एक ये अल्टरनेटिव व्यवस्था है। बट सर इससे अगर किसी ने भी प्रूव किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको भारत रत्न देना चाहिए। जो भी लोग इस तरह की अगर चीज़ों से कैंसर को ठीक करते हैं, मुझे लगता है अगर ये प्रूवन है तो हम भी इस पद्धति को अपनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों बिल्कुल जुड़े हमारे साथ। ये एक ऐसा विषय है जिस पे स्वास्थ्य निर्भर है। हमें अपने एलोपैथी का इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, अगर कैंसर है तो डिले नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आप अच्छी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के हिसाब से डाइट रखना चाहते हैं तो वो रखें, लेकिन जो इलाज हैं, जो साइंटिफिक प्रूवन इलाज हैं, उनका ज़रूर सेवन करें।